लिखो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is called energy. The capacity of doing work is called energy. कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। The capacity of doing work is called energy. मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जहां वर्क डन होगा वहां एनर्जी होनी ही चाहिए। तो अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है देन हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और वर्क डन कैलकुलेट करना है तो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चीजें सेम है, ठीक है। एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। लिखो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। इक्वल टू क्या? जूल। हम लोग कार्य में भी लिखे थे W इक्वल टू एफएस, और इसमें भी एनर्जी इसकी एसआई यूनिट वर्क की क्या पढ़ा था? जूल। चलो इसको लिख लो पहले, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू जूल। ठीक है। चलो ये फॉर्मूला याद रखने के लिए तुम्हें एक कहानी बता देते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था डब्लू। क्या नाम था? डब्लू। डब्लू और उसके दोस्त मिलके गए एक दुकान में चोरी करने के लिए। दुकानदार उस टाइम दुकान में नहीं था, दुकान में गया चोरी करने के लिए डब्लू और उसके कमीने दोस्त। ठीक है। दुकानदार आ गया, डब्लू अंदर गया हुआ था दुकान के, और दो कमीने दोस्त बाहर ही खड़े थे। वो दुकानदार को देखे तो दोनों भाग गए। फंस गया कौन? तो वहां से हम लोग याद रखेंगे डब्लू फंस गया। डब्लू कैसे फंस गया भाई? चोरी करने गया हुआ था। तो हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से, डब्लू फंस गया, यानी डब्लू इक्वल टू एफएस। अब डब्लू फंसा है तो बाद में पिटेगा भी, पिटेगा ना। अभी आगे हम लोग वो एक ट्रिक्स और देख लेंगे कि डब्लू फंसा, फिर डब्लू पिट गया, फिर उसको लात जूता सब पड़ गया, बाद में हम लोग देखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू जूल हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। चलो यहाँ तक उतार लिए। अब हम लोग लिखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के रूप। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिख लिए। अब मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, एक बात बताओ, एनर्जी कौन सी फैक्ट्री में बनती है? कहेगा कोका कोला। नहीं, तब है इसमें स्ट्रिंग कौन सी फैक्ट्री है? नहीं आई है क्या मार्केट में? पता नहीं, 10 फ्लोर चढ़ जाता है पीने का बाद। अच्छा, उसका ऐड देता है क्या? अच्छा, फिर डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, उसका भी ऐड आता है। मतलब एनर्जी कुल मिला के कहें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलते हैं। नहीं क्या तो बताओ, एनर्जी की फैक्ट्री कहाँ है? कहाँ से क्रिएट होता है? ये शरीर से क्रिएट होता है। फिर मशीन जब काम करता है तो मशीन जब एनर्जी लगाता है तो वो शरीर में, हमारे शरीर से एनर्जी लेता है वो। देखो मेरी बात सुनो, इसीलिए हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। कोई क्रिएशन नहीं होती एनर्जी की, एनर्जी कहीं से बनाई नहीं जाती है।
एनर्जी ऑलरेडी इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में फिक्स है। मैंने बताया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। वैसे अभी हम तो ये नहीं पढ़ेंगे 9th में, बट तुम्हें ये बता दें कि आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स में क्या है, फिक्स है। मास ये क्या है, पृथ्वी पर भी फिक्स है और पूरे यूनिवर्स में फिक्स है। मास ये पूरे यूनिवर्स का मास है। और C इक्वल टू इसका स्पीड है, लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से आइंस्टाइन ने बताया है कि पूरे यूनिवर्स में एनर्जी जो है वो फिक्स है। बस एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हमारे पास आज एनर्जी है तो हम देखो साउंड एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं ना। हमारी बॉडी में एनर्जी है केमिकल, हम लोग खाना खाते हैं वो केमिकल एनर्जी है। देन हम लोग उसे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर बिल्कुल ही मेरे बॉडी में एनर्जी ना, बोला जाएगा मेरे से, नहीं बोला जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल देते हैं, आप उसको चलाते हैं। मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल हम लोगों ने डाला है वो कौन सा एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। देन वो चेंज किस में होता है, खाली फिजिकल में चेंज नहीं होता है, हीट क्रिएट होता है उससे, तो हीट एनर्जी है। फिर उससे पहिया घूमता है, इंजन चलती है, मैकेनिकल एनर्जी है। समझ रहे हो बात को, हीट, लाइट, मैकेनिकल, साउंड एनर्जी, ये सब में वही एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फॉर्म से कई फॉर्म में। इज इट क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, घर पे जाते हैं स्विच ऑन कर देते हैं, पंखा चलाते हैं एकदम मस्ती से, गर्मी में कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो दरअसल हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है उस पंखे को, और पंखा बदले में मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और वो घूम रहा है। लाइट जलाया है तो लाइट और हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी का कोई फैक्ट्री नहीं है, एनर्जी का कहीं क्रिएशन होता ही नहीं है, ये जान लेंगे हम लोग। एनर्जी का क्रिएशन भी नहीं, एनर्जी नष्ट भी नहीं होती है, बस ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कई रूप हैं, लिखते हैं हम लोग फटाफट। पहला नंबर लिखो
क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी is called mechanical energy. The sum of kinetic and potential energy is called mechanical energy. हिंदी में हम लोग लिखेंगे, लिख लो, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को वैसे ई के से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्लस पोटेंशियल को ई पी से डिनोट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू ई के प्लस ई पी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो। तुम लोग भी लिख लेना यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू ई के प्लस ई पी। तो मैनेज कर लो, बढ़े आगे। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक का मतलब होता है गतिज। गतिज का क्या अर्थ है कि कोई ऑब्जेक्ट किस चीज में हो, मोशन में हो, गति में हो, है ना। जैसे चलता हुआ पंखा है, चलती हुई कार है, चलता हुआ बस, ट्रक, जो भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें एक विशेष प्रकार की एनर्जी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, energy due to the motion of an object is called kinetic energy. चलो लिख लो, किसी वस्तु के गति के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग ई के, यहाँ के लिखने का मतलब समझ जाना, काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। वन बाई टू mv स्क्वायर। ऐसे E के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस। तो देखो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे पूरी पूरी डिपेंड करती है।
किन किन चीज़ों पे? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ एम क्या है? मास है, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। तो एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। यानी मास को अगर हम लोग दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगना हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के मास को हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा, जबकि वेलोसिटी को उस टाइम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वेलोसिटी घटाना बढ़ाना नहीं है उस टाइम। जिस टाइम हम लोग मास को डबल करने वाले हैं उस टाइम वेलोसिटी रिमेन सेम, वेलोसिटी सेम रहेगा। तो अगर ये दुगना होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है, ये दुगना बढ़ेगा तो ये भी दुगना होगा, 3 गुना होगा तो 3 गुना एनर्जी बनेगा, 4 गुना होगा तो 4 गुना बनेगा, 25 गुना होगा तो 25 गुना बनेगा, है ना। और E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, v स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर से स्क्वायर गुना बढ़ जाता है काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी वस्तु के ऑब्जेक्ट को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को अगर हम लोग डबल टाइम कर दें, कितने टाइम? डबल टाइम, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 टाइम्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। 3 टाइम अगर वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं तो 9 टाइम्स एनर्जी हो जाएगा। 4 टाइम बढ़ाते हैं तो 16 टाइम्स एनर्जी हो, यानी जितना ज़्यादा तेज गति से कोई कार ट्रैवल कर रही है तो उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी है ना, उतना ज़्यादा एनर्जी। और एक्सीडेंट होगा तो उतना तगड़ा होगा जितना तेजी से चलेंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा तेज नहीं चलना है रोड पे, क्योंकि ज़्यादा तेज होता है तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा उसमें होता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, बिकॉज एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरे में, ठीक है। क्योंकि देखो मास बढ़ता है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बढ़ रही है, दुगनी है तो दुगनी ही बढ़ेगी। बट यहाँ वेलोसिटी पे एनर्जी का स्क्वायर गुना बढ़ जा रहा है, मतलब सोच लो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। 5 गुना अगर तुम वेलोसिटी बढ़ा देते हो, मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रहे हैं, बाद में उसी को हम लोग बढ़ा के कर देते हैं 40, है ना। 2 गुना बढ़ाया तो एनर्जी कितनी गुना बढ़ जाएगी? 4 गुनी एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग स्टार बना